आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बिजली का खौफनाक साया। गांव के बाहर एक वीरान इलाके में एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था। लोग इसे बिजली वाला घर कहते थे क्योंकि वहां अक्सर बिजली गिरती थी और जो भी अंदर जाता वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन रोहित और उसके दोस्तों को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उनके लिए ये सब बस पुराने ज़माने की बेकार बातें थीं। एक तूफानी रात हिम्मत का इम्तिहान लेने के लिए रोहित, समीर, राहुल और अर्जुन ने तय किया कि वे उस घर में जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या है। उनके पास एक पुरानी जीप थी जिससे वे रात के अंधेरे में उस डरावने घर की ओर बढ़े। जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो समीर ने मजाक में कहा, अगर भूत है तो हमें चाय ऑफर करेगा या कॉफ़ी। सब हंस पड़े लेकिन अर्जुन चुप था, उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। जैसे ही उन्होंने घर के गेट को धक्का दिया, धड़ाक, अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और पूरा घर एक पल के लिए नीली रोशनी से भर गया। हिम्मत जुटाकर वे अंदर घुसे। वहां घुप्पर अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी हिलती डुलती दिख रही थी। कमरे में पुराने जले हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। अचानक अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। अरे, मेरी टॉर्च क्यों बंद हो गई? अर्जुन घबराया। बैटरी चेक कर, रोहित ने कहा, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। राहुल ने भागने की कोशिश की लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर सिर्फ काली धुंध दिखी, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी कमरे में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई और सामने की दीवार पर एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वो परछाई एक इंसान जैसी आकृति में बदल गई। उसकी आंखों से नीली बिजली जैसी चमक निकल रही थी और उसका शरीर जले हुए कोयले जैसा था। आवाज़ गूंजी, तुमने मेरे घर में कदम क्यों रखा? रोहित और उसके दोस्त दहशत में जम गए। तभी समीर हिम्मत जुटाकर बोला, हम बस देखने आए थे। परछाई मुस्कराई लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। तभी एक जोरदार बिजली गिरी और अगले ही पल रोहित गायब हो गया। रात भर घर से अजीब चीखें आती रहीं। सुबह गांव वालों ने घर खोला तो वहां सिर्फ जली हुई जमीन थी और रोहित का जला हुआ मोबाइल पड़ा था। तब से जब भी आसमान में बिजली चमकती है, लोगों को रोहित की चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं जो भी उस घर के करीब जाता है वो भी बिजली का शिकार बन जाता है। तो क्या तुम उस घर के पास जाने की हिम्मत करोगे?